खुद की ही चिता तैयार करवाने वाली राजकुमारी आखिरकार राजकुमार के न आने से दुखी होकर चिता में कूदने के लिए तैयार हो जाती है। रानी निहालदे का तो पहले ही मन था, ऊपर से दासी के ताने भरे स्वरों ने आग में घी का काम किया। राजकुमारी जी, अगर आपको सती ही होना है तो फिर इंतजार किस बात का? अब तो दिन भी ढल चुका है और शाम हो चुकी है। अगर उसे आना होता तो कब आ चुका होता। राजकुमारी निहालदे चिता के पास जाकर उसमें कूदने ही वाली थी कि तभी राजकुमार फूल वहां आ पहुंचा और चिता में कूदने से ठीक पहले वो राजकुमारी निहालदे का हाथ पकड़कर उसे चिता से दूर कर देता है और राजकुमारी से कहता है, तुम क्यों उसके लिए अपनी जान देने पर तुली हुई हो, जिसे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र नहीं? अन्यथा वो तुम्हें झूला झुलाने जरूर आता, और वैसे भी तुम्हारा रिश्ता तो पहले मेरे ही साथ तय हुआ था। तुम अपने इस सती होने के विचार को त्याग दो। मैं अब भी तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पर राजकुमारी निहालदे ने फूल की बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपने हठ पर कायम थी। उसकी जिद को देखते हुए फूल ने उसका हाथ छोड़ दिया। हाथ छुटते ही राजकुमारी निहालदे फिर से उस जलती हुई चिता में कूदने के लिए जाती है। पर जब वो कूदने ही वाली थी तब तक सुल्तान भी वहां आ पहुंचा। फुर्ती के साथ घोड़े से उतरते हुए उसने निहालदे के हाथ को पकड़ लिया। रो रो कर बेहाल हो चुकी राजकुमारी अपनी सुध बुद्ध खो चुकी थी। सोचा अब की बार भी उसका हाथ राजकुमार फूल ने ही पकड़ा हुआ है। उसने बिना उस तरफ देखे कहा, मुझे छोड़ दो भाई फूल। राजकुमारी निहालदे के मुख से इतना निकलना मात्र था कि सुल्तान ने राजकुमारी निहालदे का हाथ छोड़ दिया। सोचा जब इसने फूल को ही भाई बना लिया है तो इस रिश्ते से तो ये मेरी भी बहन ही हुई। पर फिर उसने सोचा कि उसने निहालदे को वापस आने का वायदा किया था। 1 साल बाद ठीक तीज के मौके पर लौट आऊंगा और तुम्हें झूला झुलाऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना। और एक क्षत्रिय को ये कदापि शोभा नहीं देता कि वो अपने वायदे को ना निभा पाए। ये विचार आते ही सुल्तान भी तुरंत चिता में कूद पड़ा और राजकुमारी निहालदे को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। जब राजकुमारी निहालदे ने सुल्तान को देखा तो अति प्रसन्न होते हुए वो बोली, आप कब आए? तब सुल्तान बोला, हो चुका आप और बिना आप। और बिना आप अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जब तुमने मेरे भाई फूल को ही भाई कह दिया तो मैं भी तुम्हारा भाई ही हुआ। ये सुन राजकुमारी निहालदे को झटका सा लगा। उसने तुरंत अपने पिता से कहकर राज्य के विद्वान और पंडित आदि बुलवाए और उनके सामने पूरी बात बताई। तब विद्वानों और पंडितों ने अपना मत दिया। पहली बात तो ये कि रो रो कर पागल हो चुकी राजकुमारी निहालदे उस समय अचेत अवस्था में थी। और दूसरी ये कि इसे जलती चिता से बाहर निकाला गया है। इसलिए देखा जाए तो एक तरह से राजकुमारी निहालदे का पुनर्जन्म ही हुआ है।